हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेसिक मैथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना आपको बताएंगे दोस्तों। सिखाएंगे इसमें से आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों ये पूरा आयत वाला चित्र है जिसमें से दोस्तों ये भुजाएं दी गई हैं, ठीक है। इनके चारों जो कोण होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़े हम इसके विषय में और जानकारी आपको प्रोवाइड करा देते हैं जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। बहुत साधारण भाषा में हम आपको बताएंगे जिससे आप कोई भी एग्ज़ाम यानी कि कोई भी पेपर आप या कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो आप आसानी से उसमें लिख सकते हैं और बता सकते हैं। तो इसकी परिभाषा सहित हम आपको पूरी तरह से समझाएंगे। अब इसमें से दोस्तों अगर हम देखें तो ये दोस्तों चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज के जो होता है, जो परिभाषा लिखी है, यानी चार भुजाओं से घिरी हुई, ठीक है। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब इनमें से ऐसे ऐसे करके चतुर्भुज हो सकते हैं जिसमें से चार भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो चतुर्भुज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपको ऐसे मिल सकता है। एक चतुर्भुज मैंने दिखा दिया, आयत फॉर्म में हो सकता है। तो इसमें से जो पहले चतुर्भुज समझ लेते हैं। तो चतुर्भुज में से यानी कि चतुर्भुज का मतलब होता है जिसमें से कितनी भुजाएं होती हैं, उसमें से चार भुजाएं होती हैं। तो चार भुजाओं के लॉजिक से हम समझेंगे। अब जैसे कि इसमें से आयत क्या होता है, ठीक है। तो देखें अगर इसमें से तो आयत ये ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा। अब आपको चतुर्भुज से ही आयत निकला है, ठीक है। तो समझो कैसे, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, तो यानी कि चारों कोण 90 डिग्री के हों। यानी कि देखो अब इमेज में से समझो। अब देखो इसमें से क्या है, यानी कि ये कोण जितना 5 सेंटीमीटर है, ये भी लाइन 5 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि आमने सामने की जो लाइनें हैं बराबर हैं, ये भी आमने सामने की लाइन बराबर है। तो देखो इसमें से साफ साफ लिखा है ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों वो तथा चारों कोण 90 डिग्री के हों। आप देखो इस जगह यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसी कोण के माध्यम से, ये आपका एग्जांपल है, आयत है, समझाने के लिए हमने बनाया। क्वेश्चन हम आपको वापस उसी पोजीशन पे ले जाएंगे जहां पर हमने आपको पहला क्वेश्चन दिखाया था। तो दोस्तों इसके माध्यम से आपको देखो इनमें से भुजाएं बराबर, जैसे कि 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर है और 90 डिग्री का है। अब जिससे कि आपको पेपर में परिभाषा लिखने को आए तो आप यही परिभाषा आयत का भी लिख सकते हैं और चतुर्भुज का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब सूत्र क्या होता है, जिस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो देखो दोस्तों सूत्र है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई लिखेंगे गुणे चौड़ाई लिखेंगे। इसी की जगह एल लिख देते हैं, इसी की जगह बी। एल से होती है लंबाई और बी से होती है चौड़ाई, ठीक है। अब आयत का परिमाप, अगर आपको परिमाप निकालने की बात की जाए, इसमें से अगर परिमाप निकाला जाए तो इसमें से दो यानी कि कॉमन रखेंगे, ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, फिर इसके बाद कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, इसी की जगह एल हो जाएगा, इसी जगह बी हो जाएगी, क्योंकि एल का मतलब होता है लंबाई, बी का मतलब होता है चौड़ाई, ठीक है। इन सूत्रों के माध्यम से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप कि दोस्तों जो आपकी इसकी बेसिक चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से समझ में आ गई हों। अब हम आपको चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ ले जाते हैं जहां पर हम आपको आसानी से सब कुछ समझा सकें, ठीक है। अब दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन है आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखिएगा करिएगा तो टीचर से अगर ज़्यादा नंबर पाने हैं आपको तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखा करिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आयत, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या मैंने बताया है, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई को हम सिर्फ ऐसे करके लिख देते हैं, ज़्यादा वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल है तो यही आयत का क्षेत्रफल बराबर करके लिखेंगे। लंबाई कितनी है, यानी एल का मान, इसमें से लंबाई देखो, ठीक है। तो एल इसमें से जो लंबाई है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसमें से कितनी है, सॉरी दोस्तों ये चौड़ाई है, ठीक है। चौड़ाई ये है, लंबाई ये है, ठीक है। लंबाई हमेशा लंबी होती है यानी खड़ी होती है, ठीक है, खड़ी पोजीशन पे होती है। तो लंबाई कितनी है दोस्तों, इसमें से लंबाई है 3, ठीक है, गुणे ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, इसमें से 6 लिखेंगे, 6 चौड़ाई है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो देखो बराबर करके अब कितना 36 18, ठीक है, 18 आ गया, ठीक है। अब 18 सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर हो गया, इसी को दोस्तों सिर्फ सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, तब जाके ये हमारा क्या एक कंप्लीट आंसर बनेगा, ठीक है। ऐसे अगर बीच में छोड़ दोगे आपके नंबर कट जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर बन के निकलेगा, ठीक है। अब इसी के माध्यम से हम आपको आयत का परिमाप निकालना बताते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या निकालेंगे, इसमें से दोस्तों निकालेंगे आयत का परिमाप, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं फॉर्मूला, यानी कि इसमें से जो हम फॉर्मूला लिखेंगे, आयत का परिमाप, ठीक है।
तो आयत का परिमाप, ठीक है, आयत का परिमाप बराबर कितना होता है, मैंने पहले ही बताया था, यानी कि 2 होगा, कोष्टक में होगा, ठीक है, कोष्टक में क्या होगा, लंबाई, ठीक है, लंबाई प्लस क्या हो जाता है, चौड़ाई। ये हमारा बन के रेडी होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। अब उसमें से जो लंबाई और चौड़ाई दिया गया था, कितना दिया गया था, लंबाई जो दोस्तों दी गई थी 3 दिया गया था, मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया, 3 प्लस कितना हो जाएगा, यानी कि बी का मान कितना था, 6 था, ठीक है। तो ये है, फिर इसके बाद अब देखो 6 3 कितना होता है, पहले जोड़ते हैं फिर इसके बाद गुणा करते हैं, बॉडमॉस का रूल लगेगा, अगर बॉडमॉस का नहीं तो आप जाके यानी कि वीडियो को देख सकते, हमारे चैनल में दोस्तों पड़ा हुआ है। अब देखो इसको पहले जोड़ो, यानी कि 2, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 6 3 कितना हो गया, 6 3 कितना होता है दोस्तों, 9 होता है, 9 लिखेंगे, इस जगह गुणे का निशान लगा हुआ है, तो यानी कि गुणा करेंगे, गुणा कितना है, यानी कि 2 गुणे मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो ये 18 आके निकलेगा दोस्तों, ठीक है, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 18 सेंटीमीटर जो निकल के आया है दोस्तों, ये क्या निकल के आया है, ये हमारा परिमाप निकल के आया है, यही दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया है, अगर समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।